हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एडवर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हो तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लियर। चलिए, तो मैं जो पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ उस वीडियो से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारियाँ आपको दे दूँ कि उस वीडियो में मैंने क्या क्या चीज़ें बता दिया है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जो एडवर्ब वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किस किस शब्दों से मिलकर बना है, एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब के रूप में आते हैं, एडवर्ब को पढ़ने के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है, ये पूरा डिटेल्स मैंने समझा दिया था। क्लियर। चलिए, थोड़ी सी रिकॉल आपको करा दूं कि एडवर्ब को पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है कि मैंने बताया था कि 3 भागों में बांटा था। पहला रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा जो है कि सिंपल एडवर्ब। क्लियर। मैंने 3 पार्ट में एडवर्ब को बांटा था, मैंने आपको समझा दिया, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल। उस वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पूरा डिटेल्स के साथ मैंने बताया है कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो रिलेटिव एडवर्ब है और कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, और वो कहाँ प्रयोग होते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडवर्ब कितना आसान है, जितना बहुत लोगों ने मुश्किल बनाया है ना एडवर्ब को। ठीक है, वो बहुत ही आसान है। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंपल एडवर्ब, है ना। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब को मैंने 7 भागों में बांटा है। देखिए, ऊपर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव ये 2 हो गया और सिंपल में 7, तो 7 और 1 8 और 1 9, यानी टोटल एडवर्ब कितने हैं हमारे पास 9। ठीक है, और ये 9 का 9 एडवर्ब हमें पढ़ना है। क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहला एडवर्ब क्या पढ़ेंगे सिंपल में, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चौथा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। पांचवा पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। और लास्ट पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्लियर। ये टोटल 7 के साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद ये पूरा एडवर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने बताया कि मैं रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ा चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये 2 पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी एडवर्ब आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कराऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे पार्ट्स करके आपको दूं ताकि आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान का जो चमक है ना उसके वाणी से होता है। किससे, इंसान की चमक उसकी वाणी से होती है। अगर आपकी एक गलती से आपकी पूरी चमक खत्म हो सकती है, तो आप अपने वाणी को हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम से ही बात करें और अपना प्रेम दूसरों से बनाए रखें ताकि आपके जीवन भी खुशी रहे और सामने वाला व्यक्ति भी हमेशा खुश रहे। तो अपने वाणी को कंट्रोल करिएगा, किसी को अपशब्द मत बोलिए और हमेशा अपने आप को हैप्पी रखिए और दूसरे को भी हैप्पी रखिए। क्योंकि जब आप दूसरे को खुशी देखोगे ना या खुशी दोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही खुशी मिलने लगेगी। क्लियर।
चलिए, तो ध्यान रखिएगा, आप किसी को अपशब्द नहीं बोलिएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको याद रखना है क्या चीज़, कि जितना मैंने 7 का 7 नाम बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, डिग्री, रीजन, अफर्मेशन, टोटल 7 के 7 जो मैंने बताया, जैसे मैं बताया हूँ सीक्वेंस वाइज, वही सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, यानी इसके पहले आपको एडवर्ब लगा लेना है। क्लियर? तो चलिए, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, डिग्री, रीजन और अफर्मेशन, टोटल आपको सीक्वेंस ही याद रखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस का हम लोग प्रयोग करके जब आगे टेंस पढ़ेंगे, उस टेंस में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी एडवर्ब का जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है कि टेंस बनेगा। ठीक है? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले मैनर आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद टाइम आएगा। क्लियर? ये 4 जो है कि आपको सिर्फ याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? तो 4। ये 4 जो है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब समझते हैं कि एक एक चीज़ की मैनर क्या होता है। देखिए, मैनर का मतलब होता है ढंग। जब आप कभी कोई काम करते हो तो आप गलत तरीके से बोलते हो, किसी को आप अपशब्द बोलोगे तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा यही मैनर है ना? तो ये मैनर आपके कार्य करने के तरीका या ढंग को बताता है। ठीक है? तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो आपके कार्य को करने का तरीका बताएगा, ढंग को बताएगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, दूसरा आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये आपके स्थान, ठीक है, ये वैसे स्थान का नाम बताएगा जो गांव ना हो, ठीक है, या किसी स्थान का नाम ना हो। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मेरा घर बलिया में है ना? कहाँ है? बलिया में। तो मैं ये बोलूँ कि मेरा घर वहाँ है। मैंने क्या बोला? मेरा घर वहाँ है। अब वहाँ शब्द के जगह पे क्या लिख सकता हूँ कि मेरा घर बलिया है। ठीक है? तो वहाँ शब्द के जगह पे बलिया, तो बलिया जो है कि प्लेस नहीं है, यानी ध्यान रखिए, इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग बलिया एडवर्ब नहीं है। इसके जगह पे मैंने क्या बोला? वहाँ, मेरा घर वहाँ है। तो वहाँ जो शब्द है ना, यही बता रहा है कि आपका प्लेस क्या है। आप समझे ना? प्लेस ये है, न कि बलिया है। बलिया तो एक आपका नाउन हो गया ना, तो इसमें नाउन नहीं जाना है। उसके जगह पे एक शब्द आया था वहाँ। ठीक है? तो वहाँ शब्द ही क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आ गया? यानी किसी जगह का नाम नहीं होगा। ठीक है? बस उस जगह को कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो इंडिकेट करेगा, वो आपका होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? चलिए, दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सा कार्य कितनी बार किया गया है, जितनी बार किया जाएगा वो सब फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगी। ठीक है? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी किस टाइम पे कौन सा कार्य किया जाएगा, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना, यानी आपको कितना रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, ये डिग्री में बताया जाएगा। क्लियर? एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कौन से कारण है, यानी कोई सेंटेंस है उसके बीच बीच में ऐसे शब्द होते हैं जो रीजन बताते हैं। ठीक है? तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि मैं वहाँ जा रहा था क्योंकि वो मिल गया। मैं वहाँ जा रहा था क्योंकि वो मिल गया। तो आप देखिए ना, बीच में क्योंकि शब्द ये रीजन बता दिया। मैं जा रहा था क्योंकि, रीजन क्या है? क्या पूछना है? क्या हुआ? तो वो मिल गया। तो ये शब्द जो है कि क्या है? रीजन बताता है। ठीक है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी स्वीकृति, ऐसे शब्द जो बिल्कुल करेक्ट हो, जैसे श्योरली, है ना, ट्रूली। अरे समझ में, ये क्या है? एकदम 100% कन्फर्मेशन वाला है। ठीक है? वहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा। तो मैं आपको जब एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ और अच्छे से समझा दूंगा। हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना कि आपके कार्य करने के तरीका या ढंग को बताता है। तो ये जानते हैं कि किसी सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। देखिए, तो मैं बता दूं कि ये मुख्य क्रिया या कर्म के बाद आता है। जो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, वो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट यानी कर्म के जस्ट बाद प्रयोग होगा। ठीक है? तो क्या कहेंगे वो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है वो? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जांपल देखिए, वी आर क्विट वेल, हम बिल्कुल ठीक हैं।
वी आर क्विट वेल, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए हम ठीक तो हैं लेकिन क्या है, बिल्कुल। यानी आपने देखा, देखिए वी आर क्विट वेल यानी हम बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने देखा यहाँ पे जो वेल शब्द है ना, वेल, देखिए वी आर क्विट, ये जो शब्द है ये है वर्ब। क्या है ये? वर्ब। और वर्ब के बाद जैसे कोई शब्द प्रयोग हुआ है ये है क्विट वर्ब, और वर्ब के बाद शब्द प्रयोग हुआ है वेल। तो वेल क्या है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो वर्ब के बाद या कर्म के बाद तुरंत ये प्रयोग होगा, वो क्या कहलाएगा कि आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट लिखा हूं, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। द सोल्जर फॉट ब्रेवली यानी सैनिक बहादुरी से लड़े, है ना, सैनिक बहादुरी से लड़े। देखिए सैनिक तो लड़े लेकिन कैसे लड़े? बहादुरी से, यानी ब्रेवली। तो जो ब्रेवली शब्द है ना, देखिए द सोल्जर फॉट यानी सैनिक लड़े, लेकिन कहाँ से? बहादुरी से। तो देखिए ये जो लड़ना शब्द है फॉट है, ठीक है, इसके जस्ट बाद प्रयोग हुआ है ब्रेवली, तो इसका मतलब ब्रेवली भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये हमेशा मुख्य क्रिया या कर्म के बाद आता है। ठीक है, तो देखिए वेल, ब्रेवली, ये शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। और कौन कौन से शब्द है तो मैंने लिखा है कुछ, देखिए क्विकली यानी जल्दी से, हार्डली यानी मुश्किल से, वेल ठीक है, फास्ट तेज, ठीक है, हैप्पीली यानी आनंद से या खुशी से, नेक्स्ट ब्रेवली बहादुरी से। ये शब्द क्या है? तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। यदि किसी एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई जोड़ देते हो तो ध्यान रखिएगा वो एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा है, देखिए एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए पूरा तो मैनर नहीं बनेगा लेकिन मोस्टली शब्द मैनर में आ जाएंगे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो जिसमें एल वाई तो है लेकिन वो मैनर नहीं है। मैं आगे चीज़ें समझाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया मैंने अभी क्या बताया था? ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि यह जो है कि जो शब्द आएगा ना वो मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे क्विकली, हार्डली, है ना, वेल, फास्ट, हैप्पीली और ब्रेवली, ये शब्द जो है क्या है? आपका जो है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, और जितने भी एडजेक्टिव है अगर उस एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। और कुछ अपवाद हैं जो आगे आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी ऐसे शब्द जो स्थान के बारे में बताता हो। जैसे देखिए एवरीवेयर यानी हर जगह। इसका मतलब क्या आप देख रहे हो कि हर जगह जब है, ठीक है ना, जब हर जगह, तो हर जगह ये क्या है? एक प्रकार का प्लेस ही तो है, किसी स्थान का नाम नहीं है, ये हर जगह। समझ रहे हैं ना? तो हर जगह। हेयर यानी यहाँ, देयर वहाँ, आउटसाइड यानी बाहर, इन अंदर, आउट बाहर, फॉरवर्ड आगे, अप ऊपर, डाउन नीचे, विद इन यानी के अंदर, है ना, एबव ऊपर, बिलो नीचे, बैकवर्ड पीछे। ये जो शब्द आप देख रहे हो ये शब्द क्या है? स्थान ही तो बता रहे हैं। पीछे आओ, आगे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ये सब स्थान ही तो बता रहा है लेकिन प्रॉपर स्थान का नाम नहीं बता रहा है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे देखिए ही लिव्स हेयर, वह यही रहता है। देखिए ना, ही लिव्स वह रहता है लेकिन कहाँ? हेयर, यही रहता है। तो यही एक स्थान होगा ना जी, वही स्थान के जगह पे क्या हो गया है? हेयर। तो क्या है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे देखिए, कम बैकवर्ड पीछे आओ, गो फॉरवर्ड आगे जाओ। तो कम बैकवर्ड, देखिए बैकवर्ड पीछे बुला रहा है ना, पीछे भी तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे बुला रहा होगा ना, लेकिन उस जगह का नाम नहीं है। तो ये सब क्या है?
तो आपका जो है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऐसे देखिए, ही इज स्टैंडिंग देयर, वह वहीं खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग देयर, वह वहीं खड़ा है। अरे वहीं खड़ा है कहाँ, कहीं ना कहीं स्थान तो होगा ना, उस स्थान के बारे में दिखा रहा है ये शब्द, क्या चीज, देयर। ठीक है, कि वह वहीं खड़ा है। यानी जब भी आपको ऐसा शब्द मिल जाए जो किसी वाक्य में किसी स्थान का नाम न बता के उसको इंडिकेट करे, तो आप समझिएगा कि वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने बता दिया कि उसके कार्य करने का तरीका, ढंग को बताएगा, वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैंने ये दो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।